भगवान सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को पावन कथाएं सुनाई, भगवान के चरित्रों का वर्णन किया। शौनक आदि 88,000 ऋषियों को प्रभु ने कहा, हे ऋषि मुनियों, भगवान शंकर ने सृष्टि के उत्थान के लिए स्वयं अवतार धारण कर लिया। भगवान शंकर के माता पिता कौन हैं? तो कहा स्वयतो माता च पिता शंकर। शंकर ही मां हैं और शंकर ही पिता हैं और शंकर ही पुत्र हैं। सबके माता पिता का इतिहास मिलता है, पर शंकर के माता पिता का इतिहास क्या है? तो वही है, शंकर ही पिता, शंकर ही माता और वही शंकर। कोई माता कोई पिता शंकर का नहीं है। मनु के 27 भ्राता, ब्रह्मा जी के 27 मनु, उनमें से एक मनु है दक्ष प्रजापति, जिनकी राजधानी गंगा के तट पे हरिद्वार कनखल माना जाता है। हरिद्वार के राजा दक्ष प्रजापति, जिनकी 60 कन्याएं, 5,000 पुत्र। कन्याओं का विवाह अलग अलग ऋषियों के साथ और देवताओं के साथ हुआ। शिव कथा में दक्ष प्रजापति की कन्याओं का वर्णन है और दक्ष प्रजापति की कन्याओं का विवाह किन किन के साथ हुआ, यह भी वर्णन शिव कथा में है। दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याओं का विवाह लगभग सबका देवताओं से किया। 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया, जिनमें से एक कन्या के उदर से, गर्भ से भगवान विष्णु ने नर नारायण के रूप में अवतार लिया था। 11 कन्याओं का विवाह चंद्र देवता के साथ किया। सबसे छोटी कन्या सती, जिसका विवाह महादेव के साथ हुआ। पर ध्यान करना और आप अन्यथा न लेना कोई अर्थ कथा का। कथा में स्वयं भगवान सूत कहते हैं कि माता सती जो थी वो बहुत क्रोधित, अभिमानी और घमंडी कन्या थी। आवश्यकता यह है कि किस घर में जन्म हुआ है इस बात से प्रभाव नहीं है। बात यह है कि मुंडई मुंडई मत भिन्न, जितने भी मूड हैं, जितने भी शरीर हैं, सबका मत और विचार, जीवन शैली अलग अलग होती है। एक ही गुरु के अनेक शिष्य होते हैं, पर सब शिष्यों का विचार अलग होता है। गुरु एक संध्या सिखाता है, एक जैसा ध्यान सिखाता है, एक जैसा व्याकरण सिखाता है, एक जैसी अष्टाध्यायी पढ़ाता है, एक जैसा भाष्य पढ़ाता है, पर सारे विद्यार्थी एक जैसा पढ़ते नहीं है, सब अलग अलग पढ़ते हैं। इसका मतलब सेम है कि 5 उंगली एक जैसी कभी हो सकती नहीं है। जगत माता है सती, दक्ष प्रजापति की कन्या है। जिस दक्ष प्रजापति के हजारों यज्ञों ने दक्ष प्रजापति को इतना महान बना दिया था कि दक्ष प्रजापति के मुख से निकला हुआ शब्द कभी भी असत्य नहीं होता था, और जिसके पिता का शब्द कभी असत्य ना होता हो, उसकी कन्याएं कितनी सत्यवादी, कितनी पावरफुल होंगी। तो उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल है सती। दूसरे नंबर की कन्या है जिसमें पावर ज्यादा है सती की तरह, उसका नाम है रोहिणी। रोहिणी कन्या का जब समय आएगा कथा का, तो वो भी कथा में सुनाऊंगा। आज माता सती महादेव को पति मानकर विवाह करके आ गई और कैलाश के पावन महल में निवास कर रही हैं। भगवान शंकर के साथ में गृहस्थ कर रही हैं। दोनों का जीवन कुशल बीत रहा है।
इतने में एक दूसरी लीला भगवान नारायण करते हैं और वो लीला है समुद्र मंथन की। समुद्र का मंथन हुआ। समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न निकले। उनमें से जो रत्न अमृत है, उस अमृत का पान भगवान विष्णु ने विश्व मोहिनी बनाकर देवताओं को पिला करके राक्षसों के साथ में छल किया। इस कारण देवता अमर हो गए। इस खुशी में देवता अमृत उत्सव मना रहे हैं। और उस अमृत उत्सव में दक्ष प्रजापति को अध्यक्ष बनाया है सभा का, उत्सव का। और उनके स्वागत के लिए भगवान महादेव को स्वागतोकर्ता बनाया है। दक्ष प्रजापति जब पधारेंगे सभा में तो महादेव उनका स्वागत दरवाजे पर खड़े होकर माला अर्पण करके करेंगे। ब्रदक्ष लक्षणों कृतम भावान युक्ताम, सम्मान कराने की जो परंपरा है, चाहे वो बारात में हो, चाहे सभा में हो, और चाहे वो सम्मेलनों में हो, चाहे वो नेता नगरी में हो, सम्मान हमेशा बराबर के व्यक्ति से ही करना चाहिए और करवाना चाहिए, और करते हैं। महादेव के द्वारा दक्ष प्रजापति का सम्मान करने का निश्चय किया। अतिथि जितना महान हो, सम्मान भी उतने ही बड़े हाथों से होना चाहिए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जहां पर थोड़े से अपने आप में कुछ लोग अहंकार में रहते हैं ना कि हम भी कुछ हैं, उस घर में क्या होता है, उस घर में यह होता है कि चाहे भगवान क्यों ना आ रहा हो, हमारे यहां तो यही तुच्छ मुच्छ कोई है वही कर देगा सम्मान, वही स्वागत कर देगा। न महात्मा जितना महान हो, संत जितना महान हो, गुरुदेव जितने महान हो, उतने ही महान तरीके से उनका सम्मान स्वागत होना चाहिए। तब भक्ति का फल मिलता है, तब सेवा का फल प्राप्त होता है। नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा सेवा का फल। भाग्य में कुछ था वो प्राप्त हो गया, पर जो आगे प्राप्त होना चाहिए बढ़ बढ़ के पहाड़ों की तरह, वो नहीं प्राप्त होगा। बंधुओं, कभी कभी हम बहुत गरीब घर में जाते हैं, और उस गरीब घर में जाते हैं तो वहां न बैठने की जगह है, न उनके पास बढ़िया खटिया है। ऐसे घर में भी हम जाते हैं, पर हम देखते हैं कि उस गरीब के घर में स्वागत करने का जो तरीका है वो ऐसा है कि बड़े बड़े सेठ के घर में भी वो स्वागत मिलता नहीं है महाराज। पूरी गली में गाड़ी से पैर उतारने के लिए गुरुदेव का होगा, वहां तक लोग जो है अपनी चादर, अपनी चदरिया, अपने जो कंबल, अपनी साड़ी, अपने पति का कपड़ा, अपने बच्चों का सब बिछा डालते हैं महाराज। फूलों के ढेर लगा देते हैं स्वागत में। गरीब हैं पर भाव और सम्मान करना जानते हैं। क्यों? उसमें अंदर ईगो नहीं है, उसमें अंदर कोई अहंकार का अंकुर नहीं है। इसीलिए वो छोटे होकर के बड़े सम्मान को देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि गुरुदेव का सम्मान कैसा होना चाहिए, ऋषि का सम्मान कैसा होना चाहिए। ऐसा ही दक्ष प्रजापति का सम्मान करने के लिए महादेव को रखा गया। राष्ट्रपति जी का जब अभिभाषण होता है तो प्रधानमंत्री सम्मान करते हैं उनका, प्रधानमंत्री ही उनको रिसीव करते हैं। यही कैटेगरी है सम्मान की।